रॉबर्ट डाउनी जूनियर और डॉक्टर डूम, ये कॉम्बिनेशन सुनते ही एमसीयू फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयरन मैन के तौर पर जिस एक्टर ने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी थी, वही अब वापस आ रहा है, लेकिन इस बार हीरो नहीं बल्कि मार्वल के सबसे बड़े विलन के रूप में। एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल के फैंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी। इस बार साथ में हैं एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और एक्स-मैन के किरदार, जो पहली बार एक ही स्क्रीन पर नजर आएंगे। जुलाई 2024 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर स्टेज पर डॉक्टर डूम के मास्क में आए तो वो पल पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक शॉकिंग मोमेंट बन गया था। उसी पल के साथ एवेंजर्स डूम्सडे की प्लानिंग असल मायनों में शुरू हुई। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, इसकी कहानी, मेकर्स, स्टार कास्ट, बजट, शूटिंग लोकेशंस, क्रू और रिलीज डेट के बारे में। एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल सिनॉप्सिस के मुताबिक 3 अलग अलग यूनिवर्स के फेवरेट हीरोज एक खतरनाक टकराव की राह पर हैं। एक ऐसा टकराव जो उन्हें अब तक के सबसे बड़े खतरे से रूबरू करा देगा। ये खतरा है डॉक्टर डूम और दांव पर लगा है पूरे यूनिवर्स का अस्तित्व। इनकर्शन नाम की एक घटना के जरिए जिसमें 2 पैरेलल रियलिटीज आपस में टकराती हैं और उनमें से एक या दोनों पूरी तरह मिट जाती हैं, यानी मल्टीवर्स में एक साथ कई धरतियां टकराने वाली हैं। और इसी टकराव से आगे चलकर बैटल वर्ल्ड नाम की जगह बनेगी, जो अगली फिल्म सीक्रेट वॉर्स का सेंटर स्टेज होगी। कहानी में डूम और ट्रेडिशनल विलन नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो उसका मकसद बुराई फैलाना नहीं बल्कि अपने हिसाब से मल्टीवर्स को बचाना है। उसे लगता है कि अगर सारे यूनिवर्स को एक जगह यानी बैटल वर्ल्ड में अपने शासन के तहत एकजुट कर दिया जाए तो ही सबका अस्तित्व बचाया जा सकता है। यही उलझा हुआ लॉजिक फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां थॉर बाकी हीरोज को समझाने की कोशिश करता नजर आता है कि जो खतरा आने वाला है वो पहले कभी देखे गए किसी भी दुश्मन से अलग और ज्यादा भयानक है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में हल्क नजर नहीं आएगा। मार्क रफेलो ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ब्रूस बैनर इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उनका अगला अपीयरेंस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होगा। फिल्म का नाम भले ही सीधा सीधा डूम्सडे यानी कयामत का दिन है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ एक बड़ी लड़ाई तक सीमित नहीं है। इसमें एवेंजर्स के पुराने साथी जैसे कैप्टन अमेरिका, थॉर, विंटर सोल्जर और लोकी तो होंगे ही, साथ ही फैंटास्टिक फोर का परिवार भी अपने अलग यूनिवर्स से इस कहानी में शामिल होता नजर आएगा। थंडरबोल्ट्स फिल्म के किरदार जो पहले ही एक नई और डार्क टीम के तौर पर सामने आ चुके हैं, वो भी इस बड़े टकराव का हिस्सा बनेंगे। और तो और कई सालों से इंतजार की जा रही एक्स-मैन फ्रेंचाइज भी आखिरकार एमसीयू में एंट्री ले रही है, जिसमें पैट्रिक स्टीवर्ट जैसे दिग्गज एक्टर्स अपने आइकॉनिक किरदारों में वापस लौट रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये फिल्म सिर्फ एक एवेंजर्स सीक्वल नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा क्रॉसओवर इवेंट है, जहां 3 अलग अलग सिनेमाई दुनियाओं के हीरो एक साथ एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। एवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्ट कर रहे हैं जो और एंथनी रूसो यानी रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने इससे पहले कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। एमसीयू के इतिहास में सबसे ज्यादा सम्मानित डायरेक्टर्स में इनकी गिनती होती है और एंड गेम के बाद ये पहली बार मार्वल के लिए वापस आए हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल वॉल्ड्रॉन और स्टीफन मैकफेली ने। फिल्म का प्रोडक्शन मार्वल स्टूडियोज और रूसो ब्रदर्स की अपनी कंपनी एजीबीयू के बैनर तले हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स के पास है। इस फिल्म की घोषणा जुलाई 2024 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में की गई थी, जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम बनने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। शुरुआत में इसे सीधा एवेंजर्स 5 कहा जा रहा था, बाद में इसका टाइटल एवेंजर्स डूम्सडे रखा गया। रूसो ब्रदर्स के लिए ये प्रोजेक्ट किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। एंड गेम के बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए द ग्रे मैन जैसी फिल्में बनाई और अपनी कंपनी एजीबीयू के जरिए कई प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन मार्वल यूनिवर्स में उनकी वापसी को फैंस बहुत खास मान रहे हैं। जो रूसो ने खुद कॉमिक कॉन में इस 2 फिल्मों वाले प्रोजेक्ट को फ्रेंचाइज के लिए एक नई शुरुआत बताया था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी टाइमलाइंस को जोड़ना आसान काम नहीं है।
एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार कास्ट शायद अब तक की किसी भी सुपर हीरो फिल्म से सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन की बजाय विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क एंड गेम में शहीद हो चुके हैं। इसीलिए ये कास्टिंग मल्टीवर्स और वेरिएंट्स को लेकर कई सवाल भी खड़े करती है। बाकी कास्ट में क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवांस, एंथनी मैकी, पेड्रो पास्कल, पॉल रड, फ्लोरेंस प्यू, वेनेसा किर्बी, टॉम हिडलस्टन जैसे कलाकार शामिल हैं। हेली एटवेल के भी पेगी कार्टर के रोल में लौटने की खबर है, जिनकी कहानी वक्त में पीछे जाकर दिखाई जा सकती है। इस स्टार कास्ट से साफ पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और एक्समैन तीनों फ्रेंचाइज के किरदार इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे, जो एमसीयू के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कास्ट की घोषणा भी कोई मामूली अंदाज में नहीं की गई। मार्च 2025 में मार्वल ने एक लाइव स्ट्रीम इवेंट किया था, जिसमें एक एक करके एक्टर्स को अनाउंस किया गया और सोशल मीडिया पर ये पूरा इवेंट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया था। इस लाइव स्ट्रीम में क्रिस हेम्सवर्थ, एंथनी मैकी, पॉल रड, लेटिशिया राइट और सेबेस्टियन स्टेन जैसे पुराने चेहरों की वापसी की पुष्टि हुई थी। फिल्म में 27 से ज्यादा कंफर्म्ड कास्ट मेंबर्स होने की बात कही जा रही है, जो इसे कास्ट के लिहाज से एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाता है, यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम से भी आगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कास्टिंग को खास तौर पर एक मल्टीवर्स ट्विस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, यानी ये संभव है कि ये किरदार किसी अलग यूनिवर्स के टोनी स्टार्क का वेरिएंट हो, जो अपने ही एक वर्जन से बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ा हो। एवेंजर्स डूम्सडे का बजट भी उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी इसकी कास्ट है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का प्रोडक्शन बजट करीब $400 मिलियन के आसपास है। इंडियन रुपीस में बताया जाए तो 3800 करोड़ से भी ज्यादा। इसके अलावा मार्केटिंग पर भी लगभग $300 मिलियन खर्च होने की बात कही जा रही है, यानी लगभग 6700 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना देता है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को देखते हुए फिल्म को दुनिया भर में करीब 1 से $1.5 बिलियन की कमाई करनी होगी, तभी जाकर इसका खर्चा निकल पाएगा। एनालिस्ट का कहना है कि इतने बड़े बजट की सबसे बड़ी वजह है स्टार्स की भारी भरकम फीस और शूटिंग के दौरान हुए कई रीशूट्स। तुलना के लिए देखें तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को साथ में बनाने का कुल खर्चा लगभग $681 मिलियन था, जबकि डूम्सडे अकेले ही इनसे आगे निकल गई है। इतने बड़े बजट के पीछे कई वजह गिनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि हर बड़े नाम की फीस मिलाकर ही एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। दूसरा, फिल्म में मल्टीवर्स से जुड़े कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें कई यूनिवर्सेस को एक साथ दिखाना पड़ता है। तीसरी वजह है फिल्म में हुए भारी भरकम रीशूट्स, जिनकी वजह से एडिटिंग रूम में भी काफी चुनौतियां आई हैं। हाल के मार्वल प्रोजेक्ट्स जैसे एंटमैन एंड द वास्प और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसीलिए इंडस्ट्री के भीतर इस बात की चर्चा भी है कि इतना बड़ा दाव लगाना मार्वल के लिए कितना रिस्की साबित हो सकता है। हालांकि स्टूडियो के भीतर हुई शुरुआती स्क्रीनिंग्स को लेकर रिएक्शंस काफी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 28 अप्रैल 2025 को यूके के मशहूर पाइनवुड स्टूडियोज में शुरू हुई थी। लंदन ही फिल्म की शूटिंग का मुख्य केंद्र रहा, जहां मार्वल की पिछली कई फिल्में और स्टार वॉर्स और जेम्स बॉन्ड जैसी बड़ी फ्रेंचाइज फिल्में भी शूट हो चुकी हैं। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग बहरीन और विंडसर ग्रेट पार्क में हुई। शूटिंग के दौरान लंदन के ग्रीनविच स्थित नेवल कॉलेज में भी एक शेड्यूल हुआ, जहां 1940 के दशक के लंदन का एक सीन फिल्माया गया। इस सीन में पुराने जमाने की पुलिस गाड़ियां और डबल डेकर बसें भी दिखी, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर से जुड़ा कोई फ्लैशबैक सीक्वेंस शूट हुआ होगा। दरअसल ग्रीनविच का यही नेवल कॉलेज इससे पहले भी डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर द डार्क वर्ल्ड जैसी मार्वल फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल हो चुका है। तो नई फिल्म के लिए भी ये लोकेशन कोई नई बात नहीं है। मार्वल के लिए पाइनवुड स्टूडियोज को चुनने की वजह भी साफ है। ये स्टूडियो अपने विशाल साउंड स्टेज और मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स फैसिलिटीज के लिए मशहूर है। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू होकर अगस्त सितंबर 2025 तक चली, यानी करीब 4-5 महीनों तक लगातार शूटिंग हुई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 19 सितंबर 2025 को रैप हो गई थी, लेकिन इसके बाद 2026 की शुरुआत में एक अच्छा खासा हिस्सा फिर से शूट किया गया, यानी एडिशनल फोटोग्राफी और रीशूट्स भी हुए, जो मार्वल की बड़ी फिल्मों के लिए आम बात है। कई इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रीशूट्स सिर्फ छोटे मोटे बदलावों के लिए नहीं, बल्कि कुछ अहम सीक्वेंसेस को फिर से शूट करने और स्टोरी को और पॉलिश करने के मकसद से किए गए।
एवेंजर्स डूम्सडे की टेक्निकल टीम में भी वही अनुभवी लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले भी रूसो ब्रदर्स के साथ काम किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संभाल रहे हैं न्यूटन थॉमस सीगल, जो इससे पहले द यूजुअल सस्पेक्ट्स और फॉक्स की कई एक्समैन फिल्मों पर काम कर चुके हैं। एडिटिंग की जिम्मेदारी जेफरी फोर्ड के पास है, जो मार्वल की कई फिल्मों से जुड़े रह चुके हैं। म्यूजिक दिया है एलन सिल्वेस्ट्री ने, जिन्होंने पहले भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी फिल्मों का स्कोर कंपोज किया था और इस बार भी वो अपना जादू बिखेरने के लिए वापस आए हैं। स्क्रीन प्ले की टीम में माइकल वॉल्ड्रॉन और स्टीफन मैकफीली शामिल हैं, जबकि केविन फीस और रूसो ब्रदर्स खुद प्रोड्यूसर की कुर्सी संभाल रहे हैं। इतने बड़े स्केल की फिल्म में हर डिपार्टमेंट पर बारीकी से काम हो रहा है ताकि विजुअल इफेक्ट से लेकर एक्शन सीक्वेंसेस तक हर चीज मार्वल के स्टैंडर्ड पर खरी उतर सके। न्यूटन थॉमस सीगल की एंट्री खास तौर पर दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि वो पहले फॉक्स की एक्समैन के फ्रेंचाइज से जुड़े रहे हैं और अब जब वही एक्समैन किरदार एमसीयू में एंट्री ले रहे हैं तो उनका कैमरा वर्क दोनों दुनियाओं के बीच एक तरह का विजुअल कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। वहीं जेफरी फोर्ड और एलन सिल्वेस्ट्री दोनों ही मार्वल के फैमिली मेंबर्स जैसे माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने पहले भी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बड़ी फिल्मों पर काम किया था। उनकी वापसी से फैंस को उम्मीद है कि डूम्सडे का बैकग्राउंड स्कोर भी उतना ही यादगार होगा जितना पिछली कुछ फिल्मों का था। कास्टिंग डिपार्टमेंट से लेकर प्रोडक्शन डिजाइन तक फिल्म की पूरी टीम में मार्वल के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी लोग शामिल हैं, जो पहले भी कई बड़ी फ्रेंचाइज फिल्मों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। एवेंजर्स डूम्सडे शुरुआत में 2 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी, फिर एक साल डिले होकर डेट तय हुई 1 मई 2026। उस डेट पर भी ये नहीं आ सकी और अब फाइनली 18 दिसंबर 2026 की तारीख तय हुई है। फिल्म का पहला फुल ट्रेलर 20 जुलाई 2026 को रिलीज हुआ, जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सामने आया। फिल्म का रन टाइम लगभग 165 मिनट यानी 2 घंटे 45 मिनट तय किया गया है, यानी ये इन्फिनिटी वॉर से लंबी है लेकिन एंड गेम से छोटी। हालांकि फाइनल कट लॉक होने से पहले रन टाइम में अभी भी थोड़ा बहुत बदलाव मुमकिन है। एवेंजर्स डूम्सडे के ठीक बाद इसका सीधा सीक्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगा, जो मल्टीवर्स सागा का ग्रैंड फिनाले होगा और 17 दिसंबर 2027 को रिलीज होने वाला है। इस बीच मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कुछ डिज्नी प्लस सीरीज और स्पेशल्स के जरिए फैंस को एंगेज रखेगा, जब तक डूम की कहानी अगली फिल्म में आगे नहीं बढ़ती। फिल्म को लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिलीज डेट के आसपास और भी कई बड़ी फिल्में आ रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिल्म की टिकट बिक्री प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीनिंग्स के लिए पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। मार्वल के लिए ये फिल्म सिर्फ एक और सीक्वल नहीं, बल्कि हालिया सालों में आई कुछ कमजोर फिल्मों के बाद अपनी साख वापस पाने का एक बड़ा मौका भी है। तो ये थी एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी वो सारी खास बातें जो अब तक सामने आई हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की विलेन के तौर पर वापसी, रूसो ब्रदर्स का डायरेक्शन और 3 अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज का एक साथ आना, ये सब मिलाकर इसे 2026 की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाते हैं। आगे जैसे ही कुछ नई जानकारी सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूम इन सारे हीरोज पर भारी पड़ेगा या फिर एवेंजर्स एक बार फिर दुनिया बचा ले जाएंगे? हमें जरूर बताइए और देखते रहिए हम बोले तो।